अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है नसवाटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए चैप्टर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों की तल्फी पर, किताबों को ख़त्म करने पर, किताबों को समंदर में फेंकने पर या किताबों को मुकम्मल तौर पर अपने आप से दूर करने पर, ख़त्म करने पर यह चैप्टर है, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आती नहीं है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन सुने और इनको अच्छे से समझें और अच्छे से याद करें, ताकि आप अच्छे से नंबर इम्तिहान में ले सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक, किताबों की तल्फी पर। मतलब किताब तलफ़ करना मतलब होता है किसी चीज़ से जान छुड़ाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, दफना देना। तो ये हमारा चैप्टर है। इसके अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके, वो आज हमने करने हैं ताकि हम अच्छे से नंबर ले सकें अपने इम्तिहान में। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर। अब ये सबक है किताबों से जान छुड़ाने के ऊपर, कि एक आदमी है जो अपनी किताबों से जान छुड़ाना चाहता है, उन किताबों को ख़त्म करना चाहता है, वो किताबें जो नकारा हो चुकी हैं, जो उसके काम की नहीं है। तो वो कहता है कि मतलब जो बरतानिया है ना, उसके अंदर लोगों ने अपनी किताबों से कैसे जान छुड़ाई और वो अपनी किताबों से जान कैसे छुड़ाता है, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। वो किताबें जो नकारा हो चुकी हैं, जो किसी काम की नहीं है, जो पड़ी पड़ी पुरानी हो गई हैं और वो अब किसी काम की नहीं है, उन किताबों से जान छुड़ाने का वो तरीका जिस तरह बरतानिया के लोगों ने छुड़ाया और जिस तरह वो छुड़ाएगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारा था चैप्टर, जिसमें किताबों से जान छुड़ाने, किताबों को तलफ़ करने के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। वो किताबें जो पुरानी हो चुकी, जो अब किसी काम की नहीं। तो कहता है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, कौन सी इकसाम की किताबें, वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक, बरतानवी अवाम ने, टू सोल्जर्स, कि बरतानवी अवाम ने कौन सी किताबें जो बरतानिया के सोल्जर थे, सिपाहियों को दी। तो वो कहता है इसका आंसर ये, मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू ट्रॉप्स। ट्रूप्स होते हैं, सिपाहियों को कहते हैं, फौजी दस्तों को कहते हैं, फौजियों को। एक से ज़्यादा फौजियों को ट्रूप्स बोलते हैं। एक सोल्जर होता है और एक से ज़्यादा जब फौजी हो जाते हैं वो ट्रूप्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू ट्रूप्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। वो कहता है बहुत सारी जो किताबें भेजी गई थी वो मामूली और सही थी, तकरीबन मुनासिब थी। बट लेकिन सम पीपल सेंट देम ऑड थिंग्स, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत अजीब सी चीज़ें भेजी। सम सेंट देम मैगजीन 20 ईयर ओल्ड, कुछ लोगों ने तो 20 साल पुरानी किताबें उन्हें भेजी। सम सेंट देम गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, कुछ लोगों ने उन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट, एक लेक ज़िला था, उसके मुतल्लिक मालूमात पर मबनी किताब भेज दी थी। एंड सम एंड सम सेंट देम बैक नंबर्स ऑफ विटकर अलमनाक, और कुछ लोगों ने विटाकर अलमनाक के पुराने एडिशंस भेज दिए। ये विटाकर अलमनाक के ऊपर लिखी गई किताबें थी, तो उसके ना उन्होंने मतलब पुराने एडिशंस जो बहुत पुराने हो चुके थे वो भेज दिए, जो किसी काम के नहीं थे। मतलब सिपाहियों को बरतानिया की आवाम की तरफ से, बरतानिया एक मुल्क का नाम है, उनकी तरफ से किताबें भेजी गई फ़ौजियों के एक खसूसी दिन के ऊपर। तो फिर लोगों ने कैसी किताबें भेजी, कुछ ने मुनासिब भेजी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी किताबों से जान छुड़ाने के लिए उनको पुरानी 20-20 साल पुरानी किताबें भेज दी कि किताबों से जान छूट जाएगी और फ़ौजियों का दिन भी सेलिब्रेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाज इट इंटरेस्ट इन सोल्जर्स दैट प्रमोटेड पीपल एक्शंस। वो कहता है क्या लोगों को सिपाहियों में दिलचस्पी थी जो उन्होंने ऐसा किया, किताबें उन्हें भेजी। आर आर वाज इट द विश टू गेट राइड ऑफ यूजलेस बुक, या फिर कि वो या फिर वो बेकार किताबों से छुटकारा चाहते थे। बेकार जो किताबें हो चुकी थी, जो किसी काम की नहीं थी, यूजलेस थी, उनसे वो जान छुड़ाना चाहते थे। वो इस सवाल में पूछना चाह रहा है, जो किताबें बरतानिया के लोगों ने सिपाहियों को भेजी, क्या वो सिपाहियों में दिलचस्पी रखते थे कि वो सिपाहियों को एक अच्छी चीज़ भेजें, या फिर वो अपनी किताबों से जान छुड़ाना चाहते थे। तो उसका आंसर वो ये देता है, पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रूप्स, कि लोगों को फ़ौजियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो फ़ौजियों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। दे सेंट दैम बुक्स एज गिफ्ट्स नॉट बिकॉज दे लव दैम, उन्होंने उन्हें किताबें तोहफे के तौर पे इसलिए नहीं भेजी कि वो उनसे मोहब्बत करते थे, बट बिकॉज दे वांटेड टू गेट राइड ऑफ देयर वर्थलेस बुक्स, लेकिन उन्होंने इसलिए भेजी क्योंकि
वो अपनी बेकार किताबों से जान छुड़ाना चाहते थे, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। दैट इज़ वाई दे बुक दैट इज़ वाई द बुक्स सेंट टू द ट्रूप्स वर ऑड एंड absurd। वो कहता है इसीलिए जो किताबें उन्होंने फौजियों को भेजी वो बेकार और किसी काम की नहीं थी और ये अजीब थी, बेकार थी। तीसरा क्वेश्चन है, वाई शुड द बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। कहता है नकारा किताबें, जो किताबें किसी काम की नहीं है, उनको वो कहता है कि तलफ, उनको जला देना चाहिए या ख़त्म क्यों कर देना चाहिए, उसकी पीछे वजह क्या है। वो कहता है इट इज़ नॉट वाइज टू कीप द बैड बुक्स। कहता है इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है कि पुरानी किताबों को बंदा संभाल के रखे। दे शुड बी डिस्ट्रॉयड, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। दे देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक्स। कहता है इसके बहुत से फ़ायदे हैं कि जो पुरानी किताबें उनको तलफ कर देने के, उनको छुटकारा पा लेने से। उसके जो फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं, वो दो फ़ायदे बताता है इसके अंदर। पहला फ़ायदा क्या है, फर्स्ट इट मेक्स रूम फॉर द गुड एंड न्यू बुक्स। वो कहता है कि पहला क्या होता है कि जो कमरे के अंदर ना वो जगह बनाती हैं, अगर मतलब पुरानी किताबों को उनको तलफ कर दे, उनको ख़त्म कर दे, तो जो नई किताबें उनके लिए जगह बन जाएगी आपकी अलमारी में, आपके कमरे में। और दूसरा इसकी वजह क्या, वो कहता है सेकंड, ये देखें ये सेकंड यहाँ पर है, सेकंड इट वाज सॉरी सेकंड इट सेव वंस हेयर फ्रॉम द हेड्स। ये बाल नहीं, हेड्स नहीं है, ये हेड्स हैं। वंस हेड्स फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग दैम आउट एंड स्टोरिंग दैम। और दूसरा कि किताबों, जब बहुत सारी किताबें आपके घर में पहले पढ़ी होंगी और नहीं आएंगी तो उनके दरमियान रखोगे तो किताबों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको किताबों को छांटने और उनसे किताब और पुरानी किताबों को एक जगह पर रखने की से भी जान छूट जाएगी। मतलब नई किताबें ला कर जब उनमें रखोगे तो किताबें ढूंढने में आपकी जान छूटेगी। आपकी नई किताबें ही सिर्फ पढ़ी होंगी तो आप उनसे आसानी से किताबें उठा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर पुरानी किताबों को रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो आपकी इस तरह से उससे भी जान छूट जाएगी। तो दो फ़ायदे हैं, एक तो नई किताबों की जगह बन जाएगी और दूसरा कि पुरानी किताबों को संभालने के लिए जगह चाहिए भी नहीं होगी। और नई किताबों को पुरानी किताबों में से ढूंढने से, छानने से भी आपकी टेंशन ख़त्म होगी। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। कहता है किताबों को तलफ़ करना क्या मुश्किल है, किताबों या फिर किताबों को तलफ़ करना मुश्किल क्यों है, कुतुब को तलफ़ करना मुश्किल क्यों है। यूजली सॉरी कहता है यूजली, अमूमन इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। कहता है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता, किताबों को ज़ाया करना आसान नहीं होता, मुश्किल काम है। इट इज़ हार्ड टू बर्न दैम, उनको जलाना मुश्किल होता है। क्यों, द ओनली वे टू बर्न अ बुक्स इज़ टू बर्न इट लीव आफ्टर लीव। कहता है किताब को जलाने का वाहिद तरीका इसे वरक बा वरक जलाना है। कहता है कि उसको मतलब जलाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि आप अगर किताबों को जलाएंगे तो आप एक एक पेज उसका निकाल के उसको अच्छे से जलाते जाएंगे, आग पर फेंकते जाएंगे। तो कहता है वन में थ्रो दैम इनटू द रिवर, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि उनको आप दरिया में फेंक दें। बट इवन दिस मे नॉट बी ईजी, लेकिन कहता है कि ये भी आसान ना होगा, या फिर कहता है लेकिन कहता है कि ये भी आसान ना हो, कि मतलब किताबों को जलाना वरक बा वरक ये भी मुश्किल काम है, और दूसरा काम कि उनको समंदर में फेंक देना, दरिया में फेंक देना, कहता है ये भी काम कोई आसान नहीं है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स। कहता है जो मुसन्निफ है ना, सबक लिखने वाला मुसन्निफ, नापसंदीदा किताब को जला क्यों नहीं सका। वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स, उसकी वजह क्या है। द ऑथर कुड नॉट बर्न द अनवांटेड बुक्स बिकॉज ही हैड अ स्मॉल किचन, क्योंकि उसका किचन बहुत छोटा था, इसलिए वो उन किताबों को जला ना सके, क्योंकि उसके पास किताबें बहुत ज़्यादा सारी थी। ही कुड नॉट बर्न दैम ऑन द गैस कुकर, वो उनको गैस कुकर के ऊपर जला नहीं सका, या फिर वो उनको चूल्हे पर जो छोटा सा मुताले का वो कहता है ही कुड नॉट बर्न दैम ऑन द गैस कुकर और इन हिज स्मॉल स्टडी फायर, वो उन्हें गैस के चूल्हे या अपनी छोटी सी मुताला गाह की आग पर जला नहीं सकता था। फॉर हिम द ओनली वे, फॉर हिम उसके लिए, द ओनली वे टू बर्न द बुक वाज टू बर्न इट लीव आफ्टर लीव। वो कहता है उसके लिए वाहिद तरीका ये था कि वो वर्क बा वर्क जलाए, क्योंकि उसका किचन छोटा था और वो किचन के अंदर सारी किताबों का इकट्ठा रख के एक दफ़ा में आग नहीं लगा सकता क्या था, क्योंकि उसका किचन छोटा था, छोटा सा किचन था। अगर सारी किताबों को एक दफ़ा आग लगाएगा तो उसका किचन जल जाएगा।
तो उसके लिए फिर रस्सा क्या था कि वो एक एक वर्का निकाल के, एक एक पेज निकाल के चूल्हे के ऊपर जलाता जाए और एक एक किताब, एक एक वर्का करके सारी किताबें जला दे। लेकिन कहता है ये काम आसान नहीं है फिर, क्योंकि एक एक पेज करके निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और वो कहता है फॉर हिम द ओनली वे टू बर्न अ बुक वाज टू बर्न इट लीव आफ्टर लीव एंड इट वाज नॉट क्वाइट ईजी। लेकिन वो कहता है कि ये काम कोई आसान नहीं था। तो छठा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट राइड ऑफ हिज बुक्स। वो कहता है कि मुसन्नफ़ ने फिर कैसे अपनी नकारा किताबों से जान छुड़ाई, या फिर मुसन्नफ़ ने अपनी कुतुब से छुटकारा पाने के लिए क्या फ़ैसला किया। उसने फैसला क्या किया कि अपनी किताबें जो नकारा हो चुकी हैं उनको कैसे वो तलफ़ करे। द राइटर वांटेड नाइदर टू सेंड द यूजलेस बुक्स टू द ट्रॉप्स। ऐसा है कि जो राइटर है ना, उसने अपनी किताबें जो नकारा किताबें थी, यूजलेस किताबें थी, उसने फ़ौजियों को नहीं भेजी। ना टू बर्न दैम, ना ही वो उन्हें जला सकता था। तो फिर उसने क्या किया, देयर फोर ही डिसाइडेड टू थ्रो दैम इन टू द रिवर। इसलिए उसने इन्हें दरिया में फेंकने का फ़ैसला किया। ही स्टफ्ड हिज बुक्स इन टू अ सैक। सैक कहते हैं बोरी को, बोरी को इंग्लिश में सैक कहते हैं। ही स्टफ्ड, उसने अपनी सारी किताबें एक बोरी में भरी, भरने को कहते हैं स्टफ्ड। या मतलब उसने अपनी सारी किताबें बोरी में भरी। पुट इट ऑन हिज शोल्डर, और उसने अपनी किताबों उसको बोरी को अपने कंधे पर उठाया। एंड वेंट आउट टू थ्रो दैम इन टू द रिवर, और उन्हें दरिया में फेंकने के लिए बाहर निकल गया। तो सातवां क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द ऑथर मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स in the river and the suspicious which his action were likely to arouse। कहता है मुसन्नफ़ के दरिया में कुतुब फेंकने की आधी रात की मुहिम जोई बयान करें कि जब वो किताबें लेकर जा रहा था दरिया में फेंकने के लिए, तो उसके ख्याल ज़हन में क्या क्या है, और मुसन्नफ़ के इस काम से उभरने वाले इम्कानी शक व शुबात बयान करें। अब जब वो बोरी को उठाकर अपने कंधे पर रख कर जा रहा था, तो वो कहता है कि उसके ज़हन में क्या क्या मतलब शक व शुबा आ रहे थे कि लोग कहीं उसको देख के ये ना कहें कि ये चोर है, कोई चीज़ अपने बोरी में डाल कर ले जा रहा है, या कोई इसने बंदा को कत्ल कर दिया है तो इसको लेके जा रहा है, तो फिर लोग उस पर शक कर सकते हैं, पुलिस उसको पकड़ सकती है। तो वो सारे उसके जहन में शक व शुबात आ रहे थे। तो इसका आंसर क्या है, कहता है इट वॉज मिडनाइट, ये आधी रात का वक़्त था। द राइटर पास्ड बाई अ पुलिस मैन, तो मुसन्नफ़ ने एक पुलिस वाले से के पास से गुजरा। ही थाट दैट द पुलिस मैन माइट टेक हिम फॉर अ थीफ, कि उसने सोचा कि पुलिस वाला उसे चोर समझ सकता है। चोर समझ सकता। देन ही रीच द रिवर, फिर वो दरिया पर पहुंचा। देयर ही थाट दैट ही माइट बी अरेस्टेड एज अ बेबी किलर, उसने जब समंदर में पहुंचा उसने सोचा कि हो सकता है कि उसे किसी बच्चे का कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों, क्योंकि उसके अब बोरी थी ना, तो उसने सोचा हो सकता है कि पुलिस उसको पकड़ ले कि हाँ भी तुमने किसी बच्चे को कत्ल किया और तुमने बोरी में डालकर अपने कंधे पर रख के दरिया में फेंकने आ गए हो। बट फाइनली ही थ्रो द सैक ऑफ बुक्स इन टू द रिवर, लेकिन आखिरकार उसने कुतुब की बोरी दरिया में फेंक दी। अब आठवां क्वेश्चन क्या है, वो कहता है हाउ डिड द राइटर मस्टर अप कर्ज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इन टू द रिवर। कहता है मुसन्नफ़ ने कुतुब दरिया में फेंकने के लिए आखिरकार हौसला इकट्ठा कैसे किया। मस्टर अप होता है इकट्ठा करना, कर्ज हौसला। वैन द राइटर वॉज थ्रोइंग द सैक इन टू द रिवर, जब मुसन्नफ़ बोरी दरिया में फेंक रहा था, ही थाट दैट ही माइट बी अरेस्टेड एज अ बेबी किलर, कि उसे शायद बच्चे का कातिल समझ कर गिरफ्तार कर लिया जाए। बट देन ही थाट, लेकिन उसने फिर इसने सोचा, इफ़ ही डिड नॉट थ्रो द सैक ही वुड नॉट बी एबल टू वॉक विद हिज हेड इरेक्ट। लेकिन उसने सोचा अगर वो किताबें नहीं फेंकेगा तो वो अब कभी अपना सर ऊंचा उठा कर नहीं चल सकता। क्यों, क्योंकि वो खुद को फिर बुज़दिल समझेगा, कम हिम्मत वाला समझेगा कि उसे किताबें ही नहीं सिर्फ फेंकेगी तो वो और कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने सोचा अगर मैं किताबें नहीं फेंकूंगा तो मैं कभी भी सर उठा के चलने के काबिल नहीं रहेगा। देयरफॉर ही थ्रो द सैक इनटू द रिवर, इसलिए उसने बोरी दरिया में फेंक दी। अभी आठवां क्वेश्चन था, अब ये लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वाला। इसमें कहता है डिड डिड द राइटर come to have a feeling for those books once he had get rid of them। कहता है क्या मुसन्नफ़ को उन कुतुब से हमदर्दी पैदा हुई जिनसे कभी उसने निजात हासिल की थी। अब देखो ना, वो कहता है जो किताबें उसने फेंक दी हैं, क्या उनके बारे में उसके दिल में कुछ नरमी भी पैदा हुई कि बंदे को अजीब लगा हो कि यार मैंने क्या कर दिया, किताबें फेंक दी। उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है।
गेट राइड ऑफ का मतलब होता है जिससे छुटकारा पाया जाए, निजात हासिल की जाए। तो इसका आंसर ये है, द राइटर फेल्ट अ बिट सैड फॉर द बुक्स। जो मुसन्नफ़ है ना, उससे किताबों के बारे में थोड़ा सा उदास हुआ। क्यों? ही थाट दैट द इनोसेंट बुक्स वुड बी लाइंग एट द कोल्ड डार्क बॉटम ऑफ द रिवर। उसने सोचा कि बेचारी कुतुब दरिया की ठंडी तारीख तय में पड़ी होंगी, कि क्योंकि समझ जो दरिया है ना उसके नीचे अब अंधेरा भी होगा, क्योंकि ठंडा था उस वक़्त मौसम, तो कह रहा है कि ठंड भी होगी। तो बेचारी किताब में ठंडे दरिया के जो तारीख है ना पैंदा या तारीख तय में पड़ी होंगी। दे वुड लाई देयर लोनली एंड फॉरगेटन फॉर एवर। कहता है कि वो हमेशा वहाँ तना फरमोश पड़ी रहेंगी, कि वो मतलब सारी ज़िंदगी उनको अब कोई याद नहीं करेगा और वो बेचारी तय में पड़ी रहेंगी। ही थॉट दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वुड बी कवर्ड विद मड। वो क्या, मड मड होता है गारा, कीचड़। वो कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो कीचड़ से ढक जाएंगी, इसलिए वो किताबों के बारे में थोड़ा सा परेशान भी हुआ। तो ये था हमारा 5वां चैप्टर ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के ऊपर। तो इस चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं। इसके बाद आपने इसके MCQs भी करने हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद हम छठा चैप्टर जल्दी ही अपलोड कर देंगे, वो भी आपने सुनना है। और आप जब चैनल पर आएंगे तो आपको इंशाल्लाह वो मिला हुआ मतलब प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आपने इसके MCQs भी करने और चैप्टर को अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेना है, ताकि आपको ट्रांसलेशन सारी समझ आ जाए। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए करवाएं ताकि आप ट्रांसलेशन पढ़ लें और उसके बाद आके शॉर्ट क्वेश्चन सब सुने और उसको अच्छे से याद कर लें। तो ये था ये। उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 1 2, इसके आपने ये 3 4 5 इसके आपने MCQ ज़रूरी कर लेने हैं। और उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े वाला चैप्टर है। वो शख्स जो अपनी ज़ात में अस्पताल था। आपको नाम सुन के बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना, तो ये बड़ा मज़े वाला सब्जेक्ट चैप्टर है। और जो 5वां चैप्टर है इसके राइटर कौन है, आपने राइटर का नाम लाजमी याद रखना है। ये MCQ में पूछ लेता है कि जी 5वां ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स किसने लिखा है, तो ये इसके राइटर हैं J.C. स्क्वायर। J.C. स्क्वायर इसके राइटर का नाम है। तो ये था हमारा 5वां चैप्टर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।